2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लाखों अभ्यर्थी जहां एक तरफ पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक और दुविधा में फंस गए हैं। रिजल्ट का इंतजार भी लगातार लंबा होता जा रहा है। जी हां, बताया जा रहा था कि बोर्ड हाल ही में संपन्न हुई सभी भर्ती जो बड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती का रिजल्ट निकालने के बाद ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी करने वाला है। और इसका कारण यह बताया गया कि यदि इन भर्तियों का रिजल्ट बाद में जारी होता है तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है, जो भविष्य में प्रशासनिक जटिलता बढ़ा सकती है और कई बेरोजगार युवाओं को इसका नुकसान भी हो सकता है। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है और ऐसे में कोई भी छोटी या बड़ी अनियमितता बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। और इसलिए बोर्ड इस बात का प्रयास कर रहा है कि पहले बाकी भर्तियों के परिणाम को अंतिम रूप दिया जाए ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद जो है वो खराब ना हो और उस पर दूसरी भर्तियों का असर ना पड़े। बोर्ड की इस रणनीति का उद्देश्य यह है कि एक ही उम्मीदवार कई भर्तियों में चयनित न दिखाई दे, जिससे किसी भी भर्ती के पद खराब ना हो और मेरिट में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना आए। लेकिन इस प्रक्रिया ने अभ्यर्थियों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट शायद महीनों तक टल सकता है या अटक सकता है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों की बढ़ती नाराजगी और असमंजस की स्थिति को देखकर, उनके सवालों को देखते हुए आखिरकार बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने खुद आगे आकर इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर फैल रही अफवाहें आधी अधूरी है और अभ्यर्थियों को भ्रमित न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के ऑब्जेक्शंस नवंबर 2025 के अंत तक लिए जाएंगे, यानी कि अभ्यर्थियों को अभी भी प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा मौका मिलने वाला है। इसके बाद दिसंबर के अंत तक सभी ऑब्जेक्शन का निस्तारण पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ओएमआर शीट और उत्तर कुंजी से जुड़ी कोई भी त्रुटि अंतिम रूप से सुधारी जा सके। आलोक राज ने आगे बताया कि जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी, जो एक बड़ा और समय लेने वाला चरण है, क्योंकि परीक्षाएं कई शिफ्टों में हुई थी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की कोशिश है कि 15 जनवरी 2026 तक प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्री डीवी का परिणाम जारी कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्पष्ट कर दिया कि यह केवल एक संभावित समय है, यानी कि तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं, 7 या 10 दिन का समय और भी लग सकता है, पूरा जनवरी महीना भी निकल सकता है। यानी कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखना होगा और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा। इस स्पष्टीकरण के बाद अभ्यर्थियों के मन में चल रही कई भ्रम की स्थिति जो थी वो खत्म हो गई है। ये बात साफ हो गई है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट रोका नहीं गया है, बल्कि इसे तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण थोड़ा समय लग सकता है। पहले दूसरी भर्तियों का रिजल्ट निकाला जाएगा ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनको सही से भर्ती में मौका मिले और पद खराब ना हो। बोर्ड का प्रयास है कि परिणाम पूरी तरीके से सटीक और पदों की दृष्टि से सुरक्षित रहे, ताकि बाद में किसी भी अभ्यर्थी को जो पद है वो खराब होने से डुप्लीकेट चयन या मेरिट विवाद जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आने में अभी कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 इसका महत्वपूर्ण महीना हो सकता है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।